संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर जो बीजेपी कार्यालय का किसानों ने जो घेराव किया है, और हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जो बीजेपी कार्यालय का जो घेराव किया गया, भारी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। और क्या कुछ मांग है, हमारे साथ कुछ किसान नेता है, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आज का जो ये घेराव किया गया है बीजेपी कार्यालय, क्या किस लिए किया गया और क्या कुछ मांग है? संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की परसों ही दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई थी, और जो हरियाणा की 3 करोड़ जनता को बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलन के नाम पर बहाना बना करके बंधक बना के रख दिया है। 11 तारीख से लगातार हमारे आधे हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद है। हरियाणा को टच करने वाले तमाम नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, यहाँ तक कि तहसील को जोड़ने वाले लिंक रोड भी बंद पड़े हैं। इंटरनेट बंद होने से हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और सरकारी कामकाज सरकारी कार्यालयों के अंदर ठप पड़े हैं, जैसे कि रजिस्ट्री का, पब्लिक हेल्थ का, बिजली बोर्ड का, बिल भरने का, हाउस टैक्स जमा कराने का, बुढ़ापा पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का, विधवा पेंशन का, तहसील में रजिस्ट्रियों का सारे काम हमारे ठप पड़े हैं। किसान का जो सब्जी का खेतों के अंदर उत्पादन है, अंडा पैदा करने वाले किसान हैं, मुर्गी फार्मों में उनके मुर्गे, अंडे और दूध और हमारे फल फ्रूट जो है किसानों के खेतों के अंदर सड़ रहे हैं। रास्ते बंद होने के कारण मंडियों तक नहीं पहुंच रहे। करोड़ों और अरबों का नुकसान किसानों को होने लग रहा है। और इसके साथ साथ अक्षय नरवाल और उसके 3-4 हमारे नौजवान किसान नेताओं को 307 धारा लगा करके गलत तरीके से उनको अवैध हिरासत में रख के जेल में डाल रखा है। आंदोलन कर रहे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर हमारे पंजाब के किसान भाइयों की जेसीबी गाड़ियां, ट्रैक्टर और कंबाइन को जब्त कर रखा है। ये तानाशाही रवैया देश के किसान और मजदूर को कतई भी बर्दाश्त नहीं है। ये देश को फेल करने का काम है। देश के प्रजातंत्र का गला घोट करके हिटलरशाही राज स्थापित कर रखा है। इस कड़ी को तोड़ने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तमाम हरियाणा के 22 जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर बीजेपी के कार्यालयों पर ठीक 10:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान और मजदूर हम हिसार के बीजेपी कार्यालय पर पहुंच चुके थे। 1:30 बजे तक हम यहां पर प्रदर्शन करेंगे, सरकार की बर्तसना करेंगे, चेतावनी देंगे। 1:30 बजे के बाद तानाशाही प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का हम यहाँ पर पुतला फूंक करके यहाँ से जाएंगे। आगे बहुत जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग दिल्ली के अंदर अभी चल रही है। आज या कल जो भी निर्णय संयुक्त मोर्चा का आंदोलन को लेकर आएगा, देश और सूबे का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान और मजदूर इकट्ठे होकर के आंदोलन के अंदर कूद पड़ेंगे। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, मुख्य एजेंडे हैं, लखीमपुर खीरी के शहीदों को न्याय दिलवाना, तमाम देश के किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त करना, एमएसपी की गारंटी का पक्का कानून बनवाना, और किसानों के ऊपर दर्ज तमाम मुकदमे जो है उनको खारिज करवाना, बिजली अधिनियम 2020 को खारिज करवाना, भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को वापिस स्थापित करवाना, लेबर कोड 4 जो खतरनाक कोड मजदूरों के लिए है, उनकी जान को खतरा है, वो खारिज करवाना, मनरेगा की दिहाड़ी 600 रुपए, मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और 200 दिन का काम साल के अंदर मनरेगा मजदूर को कंपलसरी करने की जो हमारी मांगे हैं, उनको लेकर के देश का किसान बहुत जल्दी सड़कों के ऊपर होगा। इसके लिए हमने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न करना पड़े, हम इस तानाशाही हिटलरशाही बीजेपी सरकार की गलत नीतियों को नहीं चलने देंगे, प्रजातंत्र का गला नहीं घोटने देंगे, संविधान को खत्म देश के अंदर से नहीं करने देंगे। निकट भविष्य के अंदर अगर ऐसे ही हालात बीजेपी करती है तो बहुत जल्दी सूबे और देश की जनता किसान और मजदूर के नेतृत्व में इन गुंडे तानाशाही हुक्मरान ने बीजेपी के एमएलए एमपी को और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। हमारे देश के अंदर गृह युद्ध होने के आसार है। इसका मुख्य नायक इस लड़ाई का प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश का किसान और मजदूर होगा, वो दिन दूर नहीं होगा। हमारे साथ और भी किसान नेता है। सर, क्या कहेंगे आप? लगातार कई दिनों से सेक्रेटरीट के आगे भी बैठे हो, क्या कुछ मांग है? सेक्रेटरीट के आगे अपने हकों के बीमा क्लेम, मुआवजा 2020, 21, 22 और 23 के जो मुद्दे हैं उनके लिए पक्का मोर्चा चल रहा है, और आज 50वें दिन में वो प्रवेश कर गया है। लेकिन विडंबना देखिए आप, पिछले 10 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है,
और पंजाब के बॉर्डरों को सील करके हरियाणा को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है, जो कि एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में हम देख रहे हैं इसको। पूरे स्टूडेंट के अधिकार, पूरा इंटरनेट बंद कर देना, प्रशासन और सरकार के द्वारा सभी रास्तों पर बैरिकेड लगा के सभी रास्तों को बंद कर देना, और उसके बाद ये कहना कि देश का किसान रास्तों को बंद कर रहा है, इस बात की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं सरकार और प्रशासन की। क्योंकि किसान और कमेरा अपना अधिकार, जो एमएसपी का जो कानून है, जो उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ाई मुख्य रूप से लड़ रहा है। वो आगे बढ़ेगा। यदि सरकारें नहीं मानी तो वो शांतिपूर्ण मार्च करते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर जाकर डटेगा और वहां अपनी मांगों के लिए लंबा आंदोलन चलाने का काम करेगा। और जब तक एमएसपी का कानून हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिल जाता है, तब तक नहीं हटेगा और अपने हकों को लेकर ही रहेगा। आज के अगर इस धरने और प्रदर्शन के बाद भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आगे क्या किस प्रकार का कदम रहेगा? आज जो हमारा जो बीजेपी कार्यालय का जो घेराव करने का कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम है, और आज और कल 21 और 20 तारीख को हमारा राष्ट्रीय शुद्ध किसान मोर्चा की बैठक दिल्ली में चल रही है। और वहां पर जैसे कल शाम को फैसला आएगा कि तानाशाह सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे आंदोलन आगे बढ़ाना है, उसके लिए तमाम किसान, तमाम मजदूर सहित तमाम कमेरा वर्ग आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी ने वायदा किया था कि 2021 के आंदोलन के अंदर 3 काले कानून तो वापस ले लिए, बाकी हमारी मांगों पर उन्होंने कहा कमेटी बनाएंगे। 2 साल का अरसा बीत गया, एक कलम भी कॉन्टेक्ट की। तो मोदी की जो तानाशाही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्योंकि आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारे संविधान के जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको खत्म किया जा रहा है। आज देश का में जो जनता है, संविधान ने अधिकार दिया है, लड़ने का अधिकार उनको है, अपनी मांग उठाने का अधिकार है। परंतु ये भी साथ लिखा हुआ है कि जो बोर्ड से राज बनाते हैं, राज पर काबिज हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको भी सुनने का अधिकार है। परंतु दिल्ली रोक दी। एक तरफ कहते आज किसान रास्ता रोक दें, सब पर रास्ता रोकना केस दर्ज हो जाएगा। और सरकार रास्ते रोक रही है, कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है। ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरी की पूरी विडंबना इस बात की है कि अघोषित जो इमरजेंसी, अघोषित जेल जो बना दी, जनता को हम कहना चाहते हैं कि जनता ध्यान से सुन ले और देख ले कि आज मोदी क्या लाते हैं। बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, लोकतांत्रिक प्रणाली का सवाल हम देख रहे हैं, को सब कुछ खत्म कर रहे हैं। इस बात को लेकर के न कल शाम का जो दिन होगा, निर्णायक दिन होगा, और किसान मोर्चा फैसला करेगा। जो पंजाब के किसान हमारे बॉर्डरों पर बैठे हैं, चाहे में बॉर्डर क्या तोड़ने पड़े, कुछ भी तोड़ना पड़े, दिल्ली में बढ़ के मान लेंगे। इनका पंडा कौन छोड़ा, आगे मोदी पीछे हम इसको धूल चढ़ा के मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान नेता। इनका साफ तौर से ये कहना है कि सरकार अगर या तो इनकी मांग ले, अगर अन्यथा नहीं तो दिल्ली का घेराव जो है किया जाएगा। पंजाब के टीवी के लिए सारसी विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।